एक्चुअली कोरियन स्कॉलरशिप जो है उनका मिलना आसान भी है और मुश्किल भी है, इन अ सेंस ऑफ दैट कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें ये फ़ील होता है कि भाई बस हमारा ईमेल जाना और प्रोफेसर ने हमें रिकमेंडेशन मिलना ही। हालांकि ऐसा नहीं है। कोरिया एक मल्टीकल्चरल एरिया है, मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे आपको इंडियन, यहाँ पे आपको जापानीज़, वियतनामीज़, सही है, श्रीलंकन, मलेशियन, इंडोनेशियन, इवन दैट फ्रॉम every part of the world, you can find every second to third person is a non-Korean. वजह ये है कोरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरिया की डेवलपमेंट और इनकी इनोवेशंस और स्पेशली इनकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में, ये दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई बैच, एज़ फार एज़ मुझे पता है, तकरीबन 120 बंदे हमारी बैच में आए थे। कोरिया, ओवरऑल कोरिया की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हर एक सेमेस्टर में बंदे आते हैं पाकिस्तान से। ओवरऑल पाकिस्तान से तो ऐसे बहुत से सारे मुल्कों में माइग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन कोरिया की अगर हम बात करें तो 120-130 बंदे पर बैच आते हैं हर एक सेमेस्टर में। सो पैसे के लिहाज से मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड द करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ कोरियन वॉन एंड पाकिस्तानी। एक्चुअली एक PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ वो ऑलमोस्ट 5.4 कोरियन के बराबर है। आजकल चूँकि पाकिस्तान की हालत ख़राब है तो ये 5.4 पे आए। नॉर्मली ये 6.4 6.6 होती है। चूँकि डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान की करेंसी की डिवेल्यूएशन हो रही है, तो दैट्स वाई आजकल जो है ये 5.4 में है। यहाँ पे एवरेज अगर आप मास्टर की बात कर रहे हो, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर आप अंडर ग्रेड में आते हो या MS में आते हो या PhD में या MS PhD कंबाइन सिस्टम, यहाँ पर मेजॉरिटी वो होता है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, MS लीड टू PhD जिसे हम कहते हैं। तो MS में जब ये है कि स्टाइपेंड जो है वो लैब टू लैब और प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है। लेकिन अगर हम एवरेज ले लें, क्योंकि बाज़ लैब में देते हैं, मास्टर में देते हैं 11 लाख कोरियन वॉन, 12 लाख कोरियन वॉन, लेकिन और बाज़ में देते हैं 6 लाख कोरियन वॉन। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो ये तकरीबन 8 लाख 9 लाख MS में आ जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी 8 लाख वॉन, मैं वॉन की बात कर रहा हूँ, कीप इन माइंड। सो 8 लाख वान बनते हैं कोरियन वान, मेजॉरिटी एवरेज जो अगर हम एवरेज निकालें तो 8 लाख वान ये मिलते हैं स्टाइपेंड्स। अब इनमें 8 लाख वान, आप जल्दी जल्दी आप तो कैलकुलेशन करोगे कि 8 लाख वान को आप डिवाइड करो 5.4 से, तो आपके पास आती है, ये तो आता है 1,30,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो बस बंदा उधर से प्रम्प्ट हो जाता है कि यार 1,30,000 भी मिल रही है और साथ में एजुकेशन भी हो रही है, सो क्यों ना मैं उधर जाऊँ। लेकिन अब कैलकुलेशन को तोड़ा रखे और इसके डीप एनालिसिस करते हैं। डीप एनालिसिस इन द सेंस दैट कि जो 8 लाख आपको मिलते हैं, इसमें से आपको 56,000 तो मंथली इंश्योरेंस में चली जाती है, ऑटोमेटिकली आपके मंथली इंश्योरेंस में चली जाती है। ऐसे ही दूसरा ये कि यहाँ पे रेंट के लिहाज से रेंट बहुत महंगा है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ये तो फिर भी सुआन ब्रांच है, अगर आप सोल में कैपिटल में रह रहे हो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा है। सही, तो अगर हम सोआन की बात करें तो मैं डोमेट्री में रहता हूँ, जिसको पाकिस्तान में हम हॉस्टल कहते हैं। मैं हॉस्टल में रहता हूँ। यहाँ पे माहाना जो है 2 लाख वान मैं रेंट देता हूँ। ये देते हुए सेमेस्टर एज ए सेमेस्टर पर सेमेस्टर कलेक्टिवली लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेमेस्टर 3 महीने का है, सो आई हैव टू पे कलेक्टिवली, कंबाइनली में यानी यकमुश्त में जमा करता हूँ। सही है, तो उसका आता है 7,20,000 वान। ये मैं 3 महीनों के लिए जमा करता हूँ। सही है, पर डेज़ के हिसाब से। तो इसका अगर आपके तो ये आता है 6500 वान पर डे, 6,500 वान पर डे।
सही है। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ख़ुद पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 1000 पर डे आता है, सही है। इसी तरह अगर आप फूड की बात करें, यहाँ पे उस पाकिस्तान कंपेरेटिवली यहाँ पे चूँकि लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो चीज़ों की रेट्स भी थोड़ा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये लोग फील इसलिए नहीं करते कि इनकी एवरेज तनख्वाही भी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो चीज़ों की कीमतें कम होती है, उसकी वजह यह है कि लोगों की एवरेज सैलरीज़ या वेजेस भी कम होती है, सही है। तो यहाँ पे चीज़ों की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक दर्जन केले तो नहीं, लेकिन हाँ, एक दर्जन केले आपको 7000 वान में मिलते हैं। तो 7000 वान को आप डिवाइड करें 5, लेट सपोज अगर मैं 6 पे भी करता हूँ तो ये तकरीबन 1150 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो एक दर्जन आपको 1150 रुपीज़ में मिलते हैं, सही है। इसी तरह दीगर हलाल खानों की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी महंगा फ़ील होता है। ओके, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 1,50,000 से लेकर 2,00,000 वान पर मंथ आपकी फूड कंजम्पशन हो जाती है पैसे, और 2,00,000 आपके रेंट में जाते हैं। तो 8,00,000 में से आपके 4,00,000 यूँ गए, 50,000 या 56,000, अभी उन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया है, 57,000 कोरियन वान जो है वो आपके इंश्योरेंस में चले जाते हैं। तो इट मीन 4,57,000 ये आपके कहीं पे नहीं गए, ये आप कर सकते हो यूज़, मतलब ऑटोमेटिकली मंथली आपकी एक्सपेंडिचर है कोरिया में रहते हुए। इसके अलावा जो बाकी 4,00,000 बच जाते हैं, 4,00,000 कोरियन वान, उसको आप सेव भी कर सकते हो, पाकिस्तान भी भेज सकते हो। तो ये 4,00,000 वान ऑलमोस्ट आपके 60-65,000 बनते हैं, 60-65,000 PKR। फिर भी इट्स नॉट अ बैड डील, बिकॉज़ आपके 65,000 बच भी जाते हैं, साथ साथ में आपकी एजुकेशन भी हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ के लैब्स के बारे में बता दूँ, इंतहाई डेवलप्ड, इंतहाई मॉडर्न, हर किस्म की इक्विपमेंट अवेलेबल है। अगर मैं अपनी लैब की बात कर रहा हूँ, बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, हर किस्म की केमिकल, हर किस्म की करेक्टराइजेशन टूल, फॉर एग्ज़ाम्पल XRD, XPS, HPLC, टिम्स, सिम्स, XPS, ये वो, या जास, ये वो इक्विपमेंट है जहाँ जो कि हम पाकिस्तान में एक एग्ज़ाम्पल 4,000-5,000 पाकिस्तानी रुपये में करते थे, और इनमें मेजॉरिटी हमारे UT पेशावर में थे भी नहीं। UT पेशावर में तो बहुत कम ही थे। मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, पेशावर यूनिवर्सिटी में या पेशावर में थे भी नहीं। इसके हम कुछ सैंपल के एनालिसिस करने के लिए हम लाहौर जाते थे, UT लाहौर, और वहाँ पर ह्यूज पेमेंट भी करते थे, साथ साथ रिहाइश का भी मसला होता था, आने जाने का भी, टाइम का भी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में सारे सैंपल एनालिसिस अवेलेबल हैं, कोई भी सैंपल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इन सेंस ऑफ दैट कि प्रोफेसर आप पेमेंट करते हैं, आपको जस्ट गूगल शीट पे आपने डेट रिज़र्व करना है और सैंपल कि मैं ये मेरे इतने सैंपल है, मुझे कौन सा डेट मिल सकता है, उसी डेट पे आप सैंपल जमा करोगे कि उसके करेक्टराइजेशन सारा खुद बहुत A to Z हो जाते हैं। ये आपकी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात है। इसी तरह अगर आपको कोई लिटरेचर रिव्यू से एक हिंट मिलती है कि मटेरियल पे काम कर रहे हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, जस्ट आप ऑर्डर करें। प्लाटिनम जैसे महंगे से महंगा तरीन प्लाटिनम गोल्ड से लेकर आप रेडिएक्टिव मटेरियल भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, और आपने लैब की तरफ से जो गूगल शीट होता है उसी में इंफॉर्मेशन इनपुट करना होता है, कौन सा लिंक है, किस वेबसाइट पे है, और मटेरियल का नाम और उसकी कॉस्ट ये लिख दे, वो ख़ुद ब खुद आपके डोर पे आके 1 हफ़्ते बाद की आपका चीज़ है, आपने ऑर्डर की थी, आपको मिल जाए। तो वो हर्डल्स जो हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं कर सकते थे, वो मुश्किलात जो उधर पेश आते थे, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं। इनके फुल टाइम रिसर्च है और आपको A to Z सपोर्ट मिलता है। ये बात हो गई। तीसरी बात, प्रोफेसर ख़ुद भी गैदरिंग भी अच्छा खासा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आपको वीकली डिनर या लंच पे लेके चलता है प्रोफेसर, सही है। कोरियन फूड्स, हलाल फूड्स, हर जगह पे मुख्तलिफ ये टेस्ट कराता है। इसी तरह लैब गैदरिंग्स होती है हर महीने 2 महीने बाद,
जो न्यू कमर होते हैं उनके लिए पार्टीज़ होती है, न्यू ईयर पे आपको पार्टी देते हैं, क्रिसमस में पार्टी देते हैं, XYZ। सही है। लेकिन ये है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, और आपको वो पाकिस्तानी रिसर्च कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसमें हम अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कैसे होता है, कापी पेस्ट। क्योंकि आपको पता है हर साल थीसिस पे थीसिस लिख रहे होते हैं और वो डस्टबिन में जाते हैं, क्योंकि पढ़ना किसी ने नहीं, सबको पता है कॉपी पेस्ट ही है। यहाँ पे ऐसा सच कोई नहीं है। आपको तगड़ा किस्म के, क्योंकि अगर ये फैसिलिटीज़ देते हैं या पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे काम भी लेते हैं। उसी लिहाज से आप रियल और इंडस्ट्रियल बेसिस पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे। दैट्स द रीज़न कि हर साल ये नई नई इनोवेशन कर रहे हैं, हर साल ये ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। सही है। वो उसकी वजह ये है कि ये लोग प्रोफेसर को अरबों रुपए मिलते हैं, तो ये एक एक प्रोजेक्ट के, वो प्रोजेक्ट के लिए फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से स्टूडेंट हायर करते हैं, उस स्टूडेंट से काम लेते हैं, उनको मंथली स्टाइपेंड देते हैं, उनके हर किस्म की फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि उनका काम ये हो। लेकिन कीप इन माइंड, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपका मकसद पैसा है सिर्फ, क्योंकि बाज़ की मैंटालिटी होती है कि बस हम बाहर जाएंगे कोरिया तो उधर पैसे कमाएंगे, ये होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको A to Z एवरीथिंग आई पुट ऑन द टेबल। नाउ इट्स योर डिज़ायर कि आया आप ऐसी चीज़ें में आप मैनेज कर सकते हो, क्या ऐसी चीज़ें आपको चाहिए। फाइनेंशियल आपको कोई मसला नहीं होगा। सही है। 50-60 हज़ार आपको बचते हैं, फिर भी पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते कि 50 हज़ार बच भी रहे हो और इस तरह के स्टैंडर्ड लैब्स में आपकी स्टडी हो रही होती है। सही है। तो आपकी ग्रूमिंग होती है, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस पे आपको प्रोफेसर लेके जाता है, जापान हो गया, इवन दैट अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। जो जो आपने काम किया हो उसको आपने कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करने होते हैं, तो आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी टूरिज़्म सेक्टर कवर हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सिमिलरली इसके अलावा जब आपका ARC बन जाता है, अलाइन रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसे कहते हैं, यहाँ पे फॉरेनर को जो मिलता है, उसके बाद आपको सारी सहूलियतें भी मैसर होती है, जस्ट लाइक कोरियन नेशनलिटी को। आपको जो फॉर एग्ज़ाम्पल लोड शेडिंग का कंसेप्ट नहीं है, -10 -12 आजकल टेम्परेचर होता है मिनिमम, उसमें हीटर फ्री और डोम में चूल्हे फ्री, लोड शेडिंग किसी चीज़ का नहीं है। सही है। सही। ट्रैफिक मसले कोई नहीं है, जिस तरह लड़ाई झगड़े शोर वगैरह कोई नहीं है, पुरअमन पीसफुल इन्वायरमेंट है। आप ऐसे माहौल में रिसर्च का एक अलग मज़ा होता है। सही है। तो रिसर्च का एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, लेट मी एग्जैजरेट इट, बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि अगर आप रियल मानों में कुछ करना चाहते हो अपने फील्ड में। जो इसके अलावा और क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर ये पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फ़ैकल्टीज़ या डिपार्टमेंट में दाखिले या स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। तो लेट मी क्लेरिफाई इट कि आप सोशल साइंसेज, बेसिक साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, ये सब में अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर एक किस्म की इंजीनियरिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सही है, आर्किटेक्चर और मेगाट्रॉनिक्स, ये सारे, इनसे लेकर साइंस के जितना, अगर आप फिज़िक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, सही है, इवन दैट अगर आप लिटरेचर में इंग्लिश से हो, मेडिसन और फार्मेसी हो आपकी, बायोलॉजी हो आपकी, तो आप ईज़िली यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। इसी तरह ये एक वीडियो में अलग से वीडियो बनाऊँगा कि इसका स्कॉलरशिप कैसे मिलता है और कैसे ऐसे फैक्टर पर तवज्जो दी जाए जिससे चांसेस ज़्यादा बढ़े कि आपको प्रोफेसर हायर करें। बिकॉज़ वन थिंग यू शुड नो कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का मिलना, स्कॉलरशिप का देना, ये थोरली प्रोफेसर के सवाबदीद है। प्रोफेसर आपको चाहता है ना कि ये बंदा आ जाए, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं कर सकती, क्योंकि फंडिंग आपको प्रोफेसर ही देता है। ओके। वन थिंग मोर आई मस्ट से, अब मैंने तो नकद स्टाइपेंड की बात की है, लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं संक्यूं वॉन यूनिवर्सिटी में हूँ, SKKU इसे कहते हैं। इट इज़ द 90 रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड थर्ड
रैंक्ड ऑफ द साउथ कोरिया। यहाँ पे तकरीबन 8 मिलियन पर सेमेस्टर के चार्जेस है, फीस है 8 मिलियन 80 लाख। सही है, आप फिर ख़ुद डिवाइड करें 80 लाख कितना बनते, तकरीबन 13-14 लाख पाकिस्तानी बनते हैं पर सेमेस्टर। इसका फ़ीस है, वो भी प्रोफेसर देगा, उधर यूनिवर्सिटी को जमा करता है। आप पर इन्वेस्टमेंट की बात है। और जो स्टाइपेंड की मैं बात कर रहा हूँ वो मंथली अलग से है, और जो ये फ़ीस है ये अलग से है, वो भी आपकी फ़ीस में शामिल है। इसके अलावा अकोमोडेशन आपने ख़ुद करना होता है, अकोमोडेशन और पैसा। इसके पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, किस तरह जो है ना हर एक डिपार्टमेंट में, सही है, आप जगह होते हैं या किस बेसिस पर, वो एक और सेक्शन में मैं फिर बताऊंगा कभी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दैट। ये खुसूसन उन लोगों के लिए हैं जो कहते हैं कि भाई बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपकी सैलरी, मैं इसको सैलरी नहीं कहता, ये स्टाइपेंड है। एजुकेशन में आपको वो वाला पैसा कभी नहीं मिलता जो लोग शाहिद अनवर के फॉलोअर हैं मेजॉरिटी कि मुख्तलिफ बेंतले और ये चीज़ें नहीं। एजुकेशनिस्ट हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक एवरेज लाइफ गुजरते हैं, लेकिन वन थिंग आई विल सर्टिफाई, वन थिंग आई विल गारंटी यू कि कोरिया में आप एक स्टैंडर्ड लाइफ गुजारोगे। स्टैंडर्ड लाइफ का मतलब एवरीथिंग, आपको प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी, सब कुछ। जब शुरू में हमें यकीन भी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह एक मिडल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास डिवीज़न होते हैं, जागीरदाराना निज़ाम है, यहाँ पे सच नहीं है। जर्नल होता है, कर्नल होता है, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे ना लाल बत्ती वाली गाड़ी है, ना ब्लू बत्ती वाली गाड़ी है, ना कमिश्नर है, ना कोई है। यहाँ पे A to Z सब बराबर है, ना खाकरोब है, ना कमिश्नर है, सारे बराबर है कोई। तो ये एक सबसे ज़्यादा मज़ा ये है, साइकोलॉजिकली आप रिलैक्स होंगे। आपको जो माशरे में जुल्म होता है या जो हुक्मरानों की तरफ से नाइंसाफ़ी होती है, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ पे A to Z सब कुछ अवेलेबल है, और ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन सिस्टम है। अगर आपने FIR करना हो, जो भी करना हो, XYZ, या कोई ऑर्डर करना हो खाना वगैरह, XYZ, सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन एवरीथिंग, सही है। तो ये आप गुजारोगे। इसके अलावा आपकी रिक्रिएशंस होती है, टूरिज़म होता है। तो ये थे आज के पॉइंट्स। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ, बल्कि ज़्यादातर आपको समझ आ गया हो। कोई भी फिर भी अगर आपको किसी किस्म का इंफॉर्मेशन दरकार हो, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन मैसेंजर, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कमेंट एज़ वेल। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बंदों के साथ मैं राब्ते में भी हूँ। उनका इतने कम टाइम में मैंने उनका काम भी किया। अनफॉर्चुनेटली 2-3 बंदों का स्कॉलरशिप नहीं हुआ, लेकिन ऐसे भी हैं 2-3 का काम भी हो गया। हमारा काम है सिर्फ मदद करना, हमारा काम है गाइडेंस करना, बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग, सही है। हमारा काम है और पहुँचाना, बाकी अल्लाह की तरफ से है, रिज़्क़ की बात है, नॉलेज की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरफाई करना चाहूँ, एक दफ़ा आप पाकिस्तान से निकल आओ, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लो या लैब एक्सपीरियंस हासिल करो, तो इंशाल्लाह आप आगे कहीं भी जा सकते हो। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की हालात है, क्योंकि ना 0% इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में, कुछ भी नहीं है। वो जो कहते हैं कि 3-4% एजुकेशन पर, वो भी फजूल करप्शन में चले जाते हैं। असल मानों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये इसको मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री से ज़्यादा ये लोग तो लैब में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारा कंसेप्ट क्या होता है, कोर्स ले लो, कोर्स पढ़ो, ग्रेड ले लो और काम हो गया। नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट दूसरे तरीके से। ये लोग कहते हैं आपकी ग्रेड जो भी हो, आपको रिसर्च आना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट आना चाहिए, सही है। तो आप पैसे के चक्कर में ना पड़े, पैसे भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, सही है, और आपकी काम भी आसानी से हो जाती है। बस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जितना जल्दी हो आप पाकिस्तान से निकलें, क्योंकि मैं ख़ुद 3-4 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद आ रहा हूँ। सो नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई हैव वेस्टेड माई टाइम, बिकॉज़ अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी से मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती। सो मेहनत करो, डिसअपॉइंट ना होना,
अल्लाह पाक खैर करेगा। थैंक यू।